जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन की तैयारियां जोरों पर। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जायजा लेने पहुंची। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर रायगढ़ में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू। और दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 40 से अधिक मामले दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची बनाने की तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कराने पर निर्णय लेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि 1950 से यह हमारे एजेंडे में था कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना है। उन्होंने कहा कि इसे हटाए जाने के बाद राज्य में विकास कार्यों में तेजी आई है और आतंकवादी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में बिहार और झारखंड से इसका लगभग सफाया कर दिया गया है। इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटनाएं 100 से नीचे दर्ज की गई हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इस पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसके कारण देश में कट्टरपंथ फैल रहा था। रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों को इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा आज रायपुर पहुंची। इस दौरान उनका पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में विभिन्न समितियों की बैठक लेने का कार्यक्रम है। कुमारी सैलजा के साथ सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी रायपुर पहुंचे हैं। माना विमानतल पर पार्टी पदाधिकारियों ने कुमारी सैलजा और अन्य नेताओं का स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि अधिवेशन की तैयारियां जारी हैं। इसके लिए बैठकों के माध्यम से पार्टी नेताओं की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इस बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव भी होना है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में 24 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर रायगढ़ जिले में करीब 43 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में अपात्र किसानों से राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले में करीब 2 साल पहले इस मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 17,000 से अधिक अपात्र किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया था। शुरुआत में करीब 25 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात सामने आई थी, लेकिन अब यह राशि बढ़कर करीब 43 करोड़ रुपए हो चुकी है। मामले का पर्दाफाश होने के बाद कृषि विभाग द्वारा योजना के तहत खाते में जारी की गई राशि की वसूली के लिए अपात्र किसानों के नाम नोटिस जारी किया गया है। जिले के कृषि विभाग के सहायक संचालक अनिल वर्मा का कहना है कि यह पूरा घोटाला ऑनलाइन पंजीयन के जरिए हुआ है और रकबा सत्यापन और आधार लिंक के माध्यम से मामले का खुलासा हुआ। इसमें सबसे अधिक करीब 23,000 फर्जी किसान पुसौर ब्लॉक के हैं। किसान सम्मान निधि में किसानों का पंजीयन होता था, वो पहले क्या है किसान स्वयं से भी कर लेता था या CSC सेंटर से कर लेता था। उसकी वजह से पूर्व में कुछ अपात्र कृषकों का हो गया था। उसके बाद ये जब कृषि विभाग और राजस्व विभाग के पास आया है, उसके बाद इसका सिस्टम चेंज हुआ है, जिसमें कि उनका लैंड इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस हुआ है, आधार शेडिंग का हुआ है। उससे काफ़ी क्लियर हो रहा है, काफ़ी अपात्र किसान सामने आ रहे हैं। तो लगभग अपने अविभाजित रायगढ़ ज़िले में 53,000 कृषक ऐसे पता चले हैं, उनसे 43 करोड़ रुपए के करीब राशि का वसूल किया जाना है। तो वो ट्रेस हो रहे हैं और उनसे हम लोग राशि वसूली के लिए राजस्व विभाग का टीम गठन करके वसूली का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ जिला कलेक्टर के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वाले लोगों के घर जाकर उनसे राशि की वसूली करें। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। दुर्ग के आदर्श नगर में पिछले दिनों एक व्यवसायी के घर हुई करीब 2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। घटना के मुख्य आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में भी चोरी, लूट और अवैध उगाही के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया के समक्ष इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में चोरी के अन्य मामलों की जानकारी भी मिली है। 2022 से अभी तक के बीच में इसने 8 से 10 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें 20,000 से लेकर 10 लाख तक की चोरी शामिल है। वो भी चोरी के सामान कहाँ वो गलाता था, कहाँ बेचता था, उसकी पूरी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। उसको भी जल्दी ही सुनार के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस सोने को रिकवर किया जाएगा। इस बड़ी चोरी को पकड़ने से आगे आने वाले समय में होने वाली चोरियां रुकी हैं। इसके द्वारा
नागपुर एरिया में 41 नामजद अपराध हैं, जिसमें कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 डकैती, 392 लूट। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी के साथ दुर्ग में किराए के मकान में रहता था। दिन के समय टोपी और चश्मा बेचने के बहाने घरों की रेकी करने के बाद रात के समय चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में डायलिसिस टेक्नीशियन योजना स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोरबा जिले के छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री डायलिसिस सेंटर के साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सेवाएं चालू की गई हैं, जिससे प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नाइन स्टूडेंट्स को अपने डायलिसिस टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अभी जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना और जो डायलिसिस के सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं, तो उसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनकी कमी महसूस हो रही है। तो ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो ट्रेनिंग करके, कोर्स करके, तो न केवल अपना लाइवलीहुड खुद मेंटेन करेंगे, बल्कि जो हॉस्पिटल में एक सपोर्ट स्टाफ जिसकी कमी महसूस होती है उसको फुलफिल करेंगे। ये सभी रूरल पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, महिलाएं हैं, तो उनको इसके अलावा कोई और लाइवलीहुड का ऐसे सिक्योर साधन नहीं था। तो उनके लिए बहुत मीनिंगफुल है कि इनको MMKVY के माध्यम से जोड़ करके उनको एक स्किल अपग्रेडेशन किया गया है। टेक्निकली स्किल्ड हो जाने के बाद जो हमारे अस्पतालों में जो डायलिसिस मशीन है उसमें खुद ये काम कर पाएंगे और अपना एक अच्छा फ्यूचर उसमें एक्सप्लोर कर पाएंगे। लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि 5 महीने के इस कोर्स में मरीजों के डायलिसिस से संबंधित सारी जरूरी चीजें सिखाई जा रही हैं। बीपी देखना, शुगर चेक करना, बीपी मशीन ऑपरेट करना, ऑटोकूलिंग करना इत्यादि सिखाया जा रहा है। यह कोर्स निःशुल्क है। इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद हमें एज ए नर्स कोई हॉस्पिटल में डायलिसिस टेक्नीशियन के तहत अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ हम बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, AB पार्ट बनाना और डायलिसिस मशीन चलाना बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद हम कहीं भी एज अ नर्स या फिर जहाँ डायलिसिस का होता हो वहाँ हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षिका माधुरी प्रधान ने बताया कि प्रशिक्षण लेने वालों को डायलिसिस और उसके उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। 152 दिन का ट्रेनिंग है। इनको इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें ये एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन कहीं पे भी काम कर सकते हैं। किसी भी डायलिसिस यूनिट में जहाँ पर ये डायलिसिस का ट्रीटमेंट होता हो वहाँ पे ये मशीन ऑपरेट करना सीख रहे हैं, ट्रे बनाना सीख रहे हैं, बीपी शुगर देखना सीख रहे हैं, किडनी पेशेंट को क्या परेशानी है और क्यों है इसके बारे में अवगत कराया गया है, उसकी रोकथाम क्या है वो देख रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है इनको। योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महज 5 महीने के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रशिक्षार्थी डायलिसिस से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियां जोरों पर। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जायजा लेने पहुंची। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर रायगढ़ में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू। और दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 40 से अधिक मामले दर्ज। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।